माइक्रोग्रीन्स, माइक्रो हर्ब्स, यंग वेजिटेबल ग्रीन्स जिनका साइज अराउंड 1 to 3 इंचेस होता है। दे आर हार्वेस्टेड अर्ली। एरोमेटिक फ्लेवर होता है, कंसंट्रेटेड न्यूट्रिएंट कंटेंट एंड हाई लेवल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। वीकनेस, एनीमिया, विटामिन एंड मिनरल डेफिशिएंसी, एंटी एजिंग, सेल रिजुविनेशन एंड एंटी कैंसर डाइट के अंदर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। बच्चों की डाइट के अंदर भी आप इनको सूप एंड सैलेड में ऐड कर सकते हो। जनरली आप बहुत ही आसानी से इसको घर में ग्रो कर सकते हो। कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, कैबेज, वाटरक्रैश, रेडिश, लेट्यूस, चिकोरी, डिल, कैरेट, फैनल, सेलेरी, गार्लिक, अनियन, अमरंथ, क्विनोआ, मेलन्स, कुकम्बर का माइक्रोग्रीन बहुत आसानी से आप घर पे ही तैयार कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि जब आप इसको घर पे ग्रो करेंगे तो आप इसको ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो कर सकते हैं। तो इसके अंदर पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर्स जो कि केमिकल्स होते हैं उनकी मात्रा ना के बराबर होती है। फिर हम अगर इसके बेनिफिट देखते हैं तो माइक्रोग्रीन में काफ़ी सारे एंटीऑक्सीडेंट, मेजरली पॉलीफेनॉल्स मिलते हैं। तो ये हार्ट डिजीज़ में, अल्जाइमर्स में, डायबिटीज़ में, इंसुलिन सेंसिटिविटी में एंड एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से कैंसर्स के अंदर भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। माइक्रोग्रीन से पहले यहाँ पे एक छोटा सा टिप मैं आपको स्प्राउट्स के बारे में देती हूँ। जनरली लोग आके बोलते हैं कि मैम स्प्राउट्स बनाने में प्रॉब्लम होती है, तो ये मेरा तरीका है। बहुत ही आसानी से मैं एक छलनी लेती हूँ, छलनी के नीचे एक प्लेट लगा रखी है, आप इसी के अंदर सीड्स डाल सकते हो। जैसे जो डिफरेंट सीड्स मैंने बताए, बेसिकली मूंग हो गया, मोट हो गया, चना हो गया, एंड उसके ऊपर आपने एक गीला कपड़ा रख दिया तो 2 से 3 दिन के अंदर आपके बहुत ही बढ़िया स्प्राउट्स यहाँ पे रेडी होंगे। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि उसके ऊपर जो आप कपड़ा रखते हो उसको आप हल्का सा वेट रखें। तो ये तो हमारी स्प्राउट्स बनाने की बात हो गई। चलिए अब चलते हैं किस तरीके से आप माइक्रोग्रीन को अपने घर पे ग्रो कर सकते हैं। काफ़ी लोग अलग अलग तरीके से इसको ग्रो करते हैं। मैंने यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रेटजीज बताई है जिस तरीके से मैंने माइक्रोग्रीन ग्रो करा, और इसको आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। माइक्रोग्रीन्स बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, बट जो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ ये मेरे लिए सबसे कंफर्टेबल तरीका है। मैंने यहाँ कंटेनर लिया, उसके अंदर मैंने पहली लेयर पेपर नैपकिन की लगाई, उसको हल्का सा मैंने गीला किया। गीला करने के बाद यहाँ पे मैंने मेथी के बीज डाले हैं, एंड मेथी के बीज डाल के अच्छी तरीके से मैंने डैम्प करके उसके ऊपर मैंने एक और पेपर नैपकिन लगा दिया। आप देखेंगे 2 से 3 दिन के बाद आपको बहुत ही बढ़िया इस तरीके के स्प्राउट्स मिल जाएंगे। एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि आपका जो ये पेपर नैपकिन है ये हमेशा हल्का सा डैम्प रहना चाहिए, एंड आपको इसको डार्क प्लेस में रखना है तो आपके बहुत अच्छे स्प्राउट्स बनके यहाँ पे रेडी हो जाएंगे। अगर आप इस तरीके से आपको स्प्राउट बनाने में प्रॉब्लम होती है तो दूसरा तरीका जो मैंने पहले बताया था, आपने एक छलनी ली, उसके अंदर आपने मूंग डाले। मैंने यहाँ पे मूंग के माइक्रोग्रीन्स तैयार किए हैं, एंड उसके ऊपर अगेन आपने एक कपड़ा रख दिया। उस कपड़े को आप हमेशा गीला रखें तो 2 से 3 दिन में आपको इस तरीके से स्प्राउट्स रेडी हो जाएंगे। कुछ लोग डायरेक्ट सॉइल में भी डालते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि स्प्राउट्स बना के जब हम डालते हैं तो बहुत जल्दी माइक्रोग्रीन ग्रो करते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इनको आप पेपर नैपकिन में ही रखिए, कुछ टाइम के बाद माइक्रोग्रीन्स रेडी हो जाते हैं। या फिर अगर आपको माइक्रोग्रीन्स थोड़े बड़े होने के बाद हार्वेस्ट करने हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इनको सॉइल में डाल दीजिए। जो सॉइल मिक्स बनेगा उसमें आपका आधा वर्मी कंपोस्ट, 20% आपका कोकोपिट होना चाहिए, एंड 30% जो नॉर्मल हमारी गार्डन सॉइल होती है वो होना चाहिए। तो देखिए अराउंड 7 से 8 दिन में इस तरीके की आपको लीव्स नज़र आएंगी, और ये आप देखिए डिफरेंट अलग अलग तरीके के जो हमने सीड्स इस्तेमाल करे थे उनके ये माइक्रोग्रीन है। इसमें रेडिश भी है, इसमें मेथी भी है, इसमें कुकम्बर भी है, और इसमें अलग अलग तरीके के माइक्रोग्रीन है। तो देखिए कितना आसानी से हम यहाँ पे माइक्रोग्रीन को ग्रो कर सकते हैं। अगर आप इनको, और जैसे ये तो आपका माइक्रोग्रीन स्टेज था, बट यहाँ पे देखिए दिस इज़ अ बेबी प्लांट स्टेज, तो आप अगर इसको बड़ा करके भी आप इसको और हार्वेस्ट कर सकते हैं। एक चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, जब आपको ग्रीन लीव्स नज़र आती हैं, पहली लीव्स are कॉटिलेडॉन लीव्स, उसके बाद जो बेबी लीव्स आपको नज़र आती हैं उस टाइम पे आपको मिनिमम 2 से 3 घंटे इनको सनलाइट में रखना होता है। डायरेक्ट सनलाइट में आप 2 से 3 घंटे रखें, बाकी के टाइम पे आप जो नॉर्मल ओपन एरिया में आप इसको रख सकते हो। तो बहुत ही आसानी से आपने माइक्रोग्रीन सीड्स को पानी में डाल के स्प्राउट्स बनाया, फिर आपने उसको मिट्टी में डाल दिया, एंड आपके अराउंड 21 डेज में बहुत बढ़िया माइक्रोग्रीन्स रेडी हो जाते हैं।